हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में एक्सप्लोर करेंगे उसका नाम है एन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखिए, लाइट क्या होती है? लाइट ड्यूल नेचर की होती है, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। कुछ कुछ चीज़ों को हमें प्रूव करने के लिए लाइट एज अ वेव मानना पड़ता है और कुछ कुछ चीज़ों को प्रूव करने के लिए हमें लाइट को पार्टिकल मानना पड़ता है। आइए देखते हैं कि जो हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है इसमें हम लाइट को पार्टिकल माने या लाइट को वेव माने। तो होता क्या है, मान लीजिए एक सेटअप करते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप करते हैं। मान लीजिए क्या करते हैं कि एक बकेट लेते हैं, ये एक बकेट है, इसमें आधा पानी भर देते हैं, फिर इसमें ग्रीन कलर डाल देते हैं, ग्रीन कलर डाल देते हैं, पूरा ग्रीन हो जाता है। ये ग्रीन कलर है, तो पूरा ग्रीन हो जाता है ये। और क्या करते हैं कि 4 कॉस्को बॉल लेते हैं, 1 2 3 4 कॉस्को बॉल लेते हैं और क्या करते हैं कि एक दीवार लेते हैं, दीवार के बीच में थोड़ा गैप, फिर दीवार शुरू, फिर गैप, फिर दीवार खत्म। मतलब कि 2 होल्स हैं यहाँ पे, या फिजिक्स की भाषा में स्लिट है। स्लिट मतलब होता है होल। जैसे अपने हाथों को हम ऐसे करें तो इसके आसपास, इसके अंदर बाहर कोई चीज आ जा सकती है, इसलिए होल है, और फिजिक्स की भाषा में ये स्लिट है। तो ये होता है, और ये सामने है स्क्रीन, ये है स्क्रीन, ये स्क्रीन है और ये वॉल है विथ 2 स्लिट्स। तो क्या होता है कि जो बॉल है, जब इसको हम रंग भरी बाल्टी में डालते हैं तो हरे रंग का ये कलर, बॉल का जो कलर होता है वो हरा रंग हो जाता है। जब यहाँ से फेंकते हैं, मान लीजिए हम फेंके यहाँ से, तो ऐसे कुछ सीधी चली गई, या सीधे फेंके तो यहाँ पर आके वो ग्रीन कलर अपना इम्पैक्ट छोड़ेगी, मतलब उस स्क्रीन पे वहाँ पर ग्रीन कलर हो जाएगा। ठीक उसी तरह अब फिर यहाँ टकराने के बाद बॉल वापस आ जाएंगे, मान लीजिए ऐसे चली गई बॉल वापस। फिर दूसरी बॉल लेते हैं, वो यहाँ से ऐसे फेंकते हैं, वो ऐसे जाके यहाँ ग्रीन कलर पर डालती है, यहाँ पर ग्रीन हो जाता है। फिर तीसरी बॉल, इसको इस स्लिट से फेंकते हैं, यहाँ पर जाती है, यहाँ ग्रीन कलर हो जाता है। चौथी बॉल इसको ऐसे फेंकते हैं, यहाँ ऐसे जाती है, यहाँ ग्रीन कलर डाल देती है। मतलब कि स्क्रीन पर जहाँ जहाँ बॉल मिलती है वहाँ पर ग्रीन कलर का इम्पैक्ट छोड़ देती है। ये कब होता जब लाइट पार्टिकल होती। लेकिन होता क्या है कि जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है इसमें ये नहीं होता, इसमें ये चीज नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हम 2 स्लिट बनाते हैं किसी चीजों से, 2 स्लिट यानी 2 ओपनिंग। मान लीजिए 2 स्लिट बनाते हैं, ये एक, ये 2, ये, और फिर ये स्क्रीन और ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन। तो क्या होता है कि जो सोर्स है एस ऑफ लाइट, जो एस है, वहां से क्या होता है कि जो लाइट है वो निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव। यहाँ वेव निकलेगी, यहाँ पर वेव निकलेगी, तभी हम चीजों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। होता क्या है कि इसमें लाइट जो निकल रही है वेव की तरह निकल रही है, तो यहाँ से गई। दरअसल होता क्या है कि जब हम किसी लाइट को इससे पास करते हैं तो हमें ब्राइट फ्रिंज, उसके बाद थोड़ा गया, फिर डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज। फ्रिंज मतलब होता है कि बाउंड्री। तो पहले इस स्क्रीन पर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ब्राइट है, यहाँ से फिर डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट है, ऐसे कुछ ऐसा ऑब्जर्व होता है जो हम पार्टिकल नेचर से नहीं एक्सप्लेन कर सकते। इस चीज को पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इस चीज को आप वेव नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम वेव नेचर का ही सपोर्ट लेते हैं। तो होता क्या है, ये सोर्स है एस सोर्स से लाइट निकली, यहाँ पर आई, इसके बाद कुछ ऐसा है, सेमी सर्कुलर शेप लगा ली, यहां से जो वेव आई वो कुछ ऐसा शेप निकाल ली, ऐसा कुछ शेप हो गया, कुछ ऐसा शेप हो गया। देखिए जहां जहां ये मिलेगी, ये पहला पॉइंट यहाँ पर ब्राइट मिलेगा, उसके बाद डार्क, फिर ये दूसरा पॉइंट मिल लेंगे स्क्रीन पर, ये स्क्रीन है, ये आके वेव मिल लेंगे, फिर दूसरी,
ये पहला डार्क, ये दूसरा डार्क, फिर यहाँ आके मिल रही है तीसरा ब्राइट। जहाँ स्क्रीन पे मिलेंगी वो ब्राइट हो जाएगा, मतलब जो वेव्स हैं चल रही हैं, अगर स्क्रीन पे जहाँ मिलेंगी वो वहाँ ब्राइट स्पॉट होगा, और जहाँ नहीं मिलेंगी वहाँ डार्क स्पॉट होगा। तो इस चीज को हम कैसे मान के एक्सप्लेन किए, वेव मान के एक्सप्लेन किए। तो यानी यंग डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट था जो कुछ यूं था कि ब्राइट और डार्क फ्रिंज दे रहा था। वो क्यों दे रहा था, जहाँ पर वेव्स स्क्रीन पे मिल रही थी वहाँ ब्राइट मिल रहा था, और जहाँ नहीं मिल रही थी वहाँ डार्क मिल रहा था। तो हमने वेव नेचर से हेल्प करके, वेव नेचर की हेल्प लेके हमने इस चीज को एक्सप्लेन किया। वेव नेचर की हेल्प लेके हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया। तो ये था कॉन्सेप्ट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। और पार्टिकल क्यों नहीं है, क्योंकि पार्टिकल जैसे बॉल है, जहाँ फेंकेंगे सिर्फ वहीं इम्पैक्ट डालेगी अपना, लेकिन यहाँ पर इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर्स है, ब्राइट डार्क, जो बॉल की सहायता से नहीं पाया जा सकता। तो इसलिए ये वेव मार्कर हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। और आज जाते जाते आप लोगों के सामने मैं क्वेश्चन रखना चाहूंगा, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मान लीजिए ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी है। ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी है। ए फिजिकल क्वांटिटी है, बी फिजिकल क्वांटिटी है, सी फिजिकल क्वांटिटी है, डी फिजिकल क्वांटिटी है। चारों फिजिकल क्वांटिटी हैं। तो हमें प्रूव करना है कि कौन कौन सी क्वांटिटीज चारों में से कौन कौन सी क्वांटिटी सेम होंगी। क्या ए बी सी डी चारों सेम होगी, ए बी सी डी क्वांटिटी चारों सेम होगी, फिजिकल क्वांटिटी चारों सेम होगी, या ए और बी एक साथ होंगी और सी और डी एक क्वांटिटी होंगी, या ए और डी एक क्वांटिटी होंगी, एक सेम क्वांटिटी होंगी और बी और सी सेम क्वांटिटी होंगी। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।